देखिए, कुणाल कामरा जी हो या कोई भी हो, किसी भी आदमी के, किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी सामाजिक व्यक्ति के बारे में यदि सटीक तथ्य ना हो तो कोई भी कॉमेडियन करें चाहे कोई कुछ भी करें, ये तो सोच समझ के करना चाहिए था। अब रही बात कि एक राजनीतिक दल में बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, कुछ इमोशनल होते हैं, कोई घटना घटी होगी, तो ये महाराष्ट्र का मैटर है। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं, मुख्यमंत्री के हिसाब से भी उन्होंने महाराष्ट्र को चलाया है, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है जिसके बारे में इतनी चर्चा की जाए। देखिए, अभी तो होड़ लगा हुआ है कुछ तथाकथित हिंदू सेकुलर नेताओं के अंदर कि जो कितना ज्यादा मुसलमानों का अपीजमेंट करेंगे, कितनी अधिक मात्रा में उनके लिए शहीद होंगे वो। अब कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी में कहीं आरक्षण होता है? तो कर्नाटका सरकार अब मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते करते इस कदर पहुंच गई है कि अब ठेकेदारी में भी उनको आरक्षण देने की बात करते हैं। तो डीके शिव कुमार जी इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो क्यों ऐसा बयान देते हैं, क्यों ऐसा काम करती है वहां की कांग्रेस की सरकार जो है? तो मुझे लगता है कि संविधान विरोधी है, इसको तुरंत बंद करना चाहिए। अगर वो वहां की सरकार नहीं मानती है तो उसके उस सरकार, ऐसे सरकार को जो संविधान के बाहर जाकर काम करना चाहती है, उस पर बड़ा स्टेप लाना चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा कि इस तरह के जो राज्य हैं, मुसलमानों के तुष्टीकरण करते करते देश के संविधान को भी ये लोग नहीं मानते हैं और अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए इम्पीचमेंट की राजनीति करते करते ये कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। एक समय आज आएगा जो इस तरह का काम आपने देखा होगा प्रीवियस में भी, आजादी के बाद 55 साल कांग्रेस ने शासन किया और हमेशा से शिक्षा मंत्री मुसलमानों को रखा गया ताकि भारतवर्ष के शिक्षा में, भारतवर्ष के सिलेबस में मुसलमानों को महान और हिंदुओं को नीचा दिखाया गया। तो ये कांग्रेस की एक अपीजमेंट पॉलिसी आज से नहीं, बरसों बरसों से चल रही है, इसीलिए कांग्रेस विलुप्त प्राणी की तरह होते जा रहा है। बंगाल में टीएमसी की सरकार को ठीक अगर 26 में फिर से जीतना है तो टीएमसी सरकार को ये रोहिंग्यों का, जिहादियों का, जो बांग्लादेश के लोगों का बंगाल में नाम उठाना वोटर लिस्ट में, एक एक मुसलमानों को 3-3 जगह, 4-4 जगह उनका नाम है, इस एक एक लोगों का 2-2, 3-3 विधानसभा में नाम है। चूंकि 7 फेज में चुनाव होता है तो एक जगह एक दिन चुनाव वोट देते हैं, दूसरे जगह दूसरे दिन जाके दे देते। इसको नहीं रोका गया तो ये फिर से चुनाव में धांधली करेंगे और बंगाल की परंपरा है धांधली करके यहाँ चुनाव लोग जीतते हैं। अब इसमें इलेक्शन कमीशन का बड़ा रोल है। अगर इलेक्शन कमीशन बायोमेट्रिक नहीं करता है, इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल बंगाल जैसे राज्यों के लिए नहीं लाया जाता है जहां बायोमेट्रिक हो, एसओपी चेंज हो, बूथ के अंदर कोई भी गैर सरकारी लोग भीतर नहीं ढुक पाए, जो एक वोटर जाए और सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पुलिंग, फर्स्ट पुलिंग, सेकंड पुलिंग, थर्ड पुलिंग, इसको छोड़ के उसके बाद फोर्स रहे, राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता, जो एजेंट बनते हैं, उनको बाहर रखा जाए। ये सारी व्यवस्था को 200 मीटर के भीतर में कोई भी स्टेट पुलिस ना जाए, ये सारी व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं कीजिएगा तो बंगाल में कभी भी बंगाल में चुनाव अच्छा ढंग से नहीं हो सकता है। यहाँ चुनाव रक्त रंजित चुनाव होगा और मुझे लगता है कि इस बार बहुत पहले से ही चुनाव आयोग अपना संज्ञान लिया है और इस पर कुछ कार्रवाई जरूर होगी। देखिए, हर जगह सही और गलत है, लोग रहते हैं, लेकिन भारतवर्ष के अधिकांश लोग, 99.9% लोग जुडिशियरी पर विश्वास करते हैं। तो जुडिशियरी को ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसमें जुडिशियरी को हस्तक्षेप करना चाहिए, बड़े लेवल में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए कि जुडिशियरी से भी लोगों का विश्वास हट जाए, ये काम नहीं होना चाहिए। तो इस पर मुझे लगता है कि भारतवर्ष का सुप्रीम कोर्ट जो है सक्षम है अपना
इसका तदंत करके इस पर डिसीजन लेने के लिए कर सकते हैं। आंदोलन करना तो भारतवर्ष में सबको अधिकार है, लेकिन क्या उनको लगता है कि उनके पास डॉक्यूमेंट है जो 1 लाख एकड़ से ज्यादा, 1 लाख करीब 2.25 एकड़ जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते हैं? तो उनके पास तो डॉक्यूमेंट भी नहीं है। एक मुस्लिम स्कॉलर का भी मैं बयान सुन रहा था एक दिन, उन्होंने कहा कि 80% जगह का तो पेपर ही नहीं है, 20% जगह में 80% मुसलमान ही दखल करके बैठे हुए हैं, और जो 20% जगह है उसमें 10% कब्रिस्तानों की जमीन है। हम तो हिंदू, बहुत सारे मंदिरों की जगह, हिंदुओं के मंदिरों की जगह को दखल करके इन लोगों ने कब्रिस्तान बनाया है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो वक्फ बोर्ड के बारे में, ये तो लैंड जिहाद है, इसको तो भारतवर्ष के पार्लियामेंट में, राज्यसभा में कानून आ रहा है, और ये लैंड जिहाद को हम लोग खत्म करेंगे। ये लैंड माफियाओं का जो एक ये है, आप देखे होंगे यूपी में जो, क्या नाम है उसका, यूपी वाला जो आजम खान ने कितनी जमीनें दखल करके रखी थी। आपको ये इलाहाबाद वाला जो मारा गया माफिया, क्या बोलता उसका नाम, उसने कितनी जमीनें दखल करके रखी।